हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो आज आए हैं एक नए व्रत के साथ, अहोई अष्टमी व्रत। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो पर कमेंट करें आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो। जैसा कि आपको बता दें, अहोई अष्टमी व्रत इस साल 13 अक्टूबर 2025 को है। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन स्याऊ माता से चांदी का लॉकेट बनवाते हैं और हर साल उसमें 2 चांदी के मनके डालते जाते हैं। अहोई माता इस माला से पूजा कर 2 मोती बढ़ाए जाते हैं। इसके व्रत के बाद महिलाएं इस माला को पहनती हैं। की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी। साहूकार की एक बेटी थी, दिवाली पर मायके आई थी। दिवाली से पहले दिए बनाने थे तो घर की 7 बहुएं मिट्टी के दीपक लाने के लिए बाहर गई हुई थीं। ऐसे में ननद भी उनके साथ चली गई। दिवाली से पहले कार्तिक बंदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थीं वहीं पर स्याऊ सिंह की मात थे। अचानक धोखे में मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ को गुस्सा आया और स्याऊ ने कहा कि मेरे बच्चे को तूने मारा है, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख न बनवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगे। ऐसा सोचकर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख को बंधा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन में मर जाता था। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुराही गाय की पूजा करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी को छोड़े तो तेरा बच्चा गिर जाएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। वो गौ माता के उठने से पहले वहाँ की साफ सफाई कर देती थी। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज़ मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी मैं। गौ माता खूब तड़ाके जागी और क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही थी। इससे गौ माता प्रसन्न हो गई और बोला कि तूने मुझे प्रसन्न किया है, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। तो गौ माता ने कहा अच्छा। तब मैं गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बेटी ने सांप को मार कर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच से मारने लगा। तब साहूकारनी बोली मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप ने तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो उस तेरे बच्चे की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी खुश हुई और बोली क्या मांगती हो, जो मांगोगी वही मिलेगा तुम्हें। वह बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी बहन मेरे सिर पर जूं पड़ गए हैं। तब सुराही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसके जुएं निकाल दिए। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हैं। साहूकार ने बोले कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कांकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली माता मेरी कोख तुम्हारे पास बंदी पड़ी है। इस पर माता ने कहा कि जा तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगे।
तू जाकर ओजमन कर और 7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई करना। और घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे थे। वह खुश हो गई। उसने 7 अहुई बनाकर 7 ओजमन किए, 7 कढ़ाई की। दीपावली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके न रोने लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही हैं, खूब उजमन दे रही हैं। ऐसा सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगी, तुमने कोक कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोक बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोक खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार साहूकार की कोक खोली उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। सबकी खोलियो, कहने वाले की खोलियो तथा हुंकार भरने वाले की तथा परिवार की कोक खोलियो और सभी की संतान की रक्षा करना। तो ये थी हमारी अहोई अष्टमी की कहानी। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारी कहानी को शेयर करें और कमेंट करें। जय हो अहोई अष्टमी वाली माता। आप सब पर कृपा बनाए रखना। जिस तरीके से आपने साहूकार की बहू की कोख खोली उसी प्रकार सबकी कोख खोलना और सबको बेटा बेटी से वंचित कभी नहीं रखना। सबको पुत्र आदि धन प्राप्त हो और आप सबके बच्चों की रक्षा करें, यही कामना करता हूँ मैं आपसे। तो आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें